दे दिया मेरे को यहाँ पर 8 और यहाँ पर दे दिया 4। अब मेरे से बोला x और y की वैल्यू फाइंड आउट करो। क्या करना है भैया, मेरे को x और y की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या करूंगा, इक्वल मैट्रिक्स है, मतलब ये एलिमेंट रिस्पेक्टिवली एलिमेंट्स आर इक्वल, x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब इसके बाद मेरे को क्या आता है भैया, इसके बाद मेरे को इलिमिनेशन मेथड आती है, विलोपन विधि 10th में पढ़ी थी। इलिमिनेशन y से y, x और x जुड़कर कितना हो गया 2x, 8 और 4 कितना हो गया 12, ये 2 उधर जाएगा कैंसिल करेगा तो x इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास 6। अब मैं दोनों में से किसी में भी एक इक्वेशन में रख दूंगा, x की वैल्यू 6, तो y इक्वल टू 8 माइनस 6 कितना आ जाएगा मेरे पास 2 आ जाएगा। अरे y इक्वल टू 2 आ जाएगा मेरे पास, ये आ गया भैया मेरे पास y इक्वल टू 2। आ रहा है समझ में, कैसे आएगा, समझ में आ रहा है, ठीक है, वेरी गुड। एक सवाल और ले लेते हैं हम अभी। ये बुक में सारे सवाल हैं, आप एग्जाम्पल्स देखेंगे करेंगे। जो लोग पढ़ रहे हैं और रेगुलर पढ़ना भैया, आप गड़बड़ मत करना, सभी लोग रेगुलरली पढ़ें, अब गड़बड़ ना करें। x माइनस 3 7 0 माइनस 5 इक्वल टू 2x प्लस 5 7 0 3y माइनस 7, ये भैया हमारी। अब x और y की वैल्यू निकालना है, तो मेरे को साफ साफ दिख रहा है कि ये वाले एलिमेंट को ये वाले एलिमेंट से कंपेयर कर सकता हूं मैं, क्योंकि बीच में इक्वल है, मतलब ये एलिमेंट इक्वल है। तो मैंने ले लिया x माइनस 3 इक्वल टू 2x प्लस 5, ठीक है। अब मेरा x उधर जाएगा 5 इधर आएगा, तो माइनस 3 माइनस 5 2x माइनस x क्या आ गया x, ये जुड़कर कितना हो गया माइनस 8। ये भैया x की वैल्यू निकल कर आ गई। आपको चेक करना, आप यहाँ रख के देखो, माइनस 8 माइनस 16 5 गया माइनस 11, यहाँ रखा माइनस 8 माइनस 3, देखो माइनस 11 माइनस 11, मतलब हमारी ये जो वैल्यू आई है वो सही है। अब हम क्या करेंगे, 3y माइनस 5 3y माइनस 7 इक्वल टू माइनस 5, 7 उधर चला जाएगा, उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस का, 7 में से 5 गया क्या आया 2, 3 कहाँ चला जाएगा अपॉन में, क्या आ गया 2/3, y इक्वल टू आ गया हमारा 2/3। बोलिए समझ में आया क्या सवाल, ठीक, वेरी गुड। चलिए अब एक और सवाल लेते हैं हम। आज ये एक्सरसाइज कंप्लीट करना भैया सभी लोग, मैंने वो लिंक पहुंचाई है, उस लिंक में है बाकायदा सारे चैप्टर्स। x प्लस वाई प्लस जेड, एक ये सवाल ले रहे हैं हम, ठीक है। दूसरा इसी में हमारा x प्लस वाई, फिर तीसरा हमारा है इसी में y प्लस जेड, यहाँ इक्वल टू आ गया हमारा, और यहाँ हमने लिख दिया 7 5 और 3, ये 7 ये 5 और ये 3। अब इसके इक्वल टू ये आएगा, मतलब x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू आ जाएगा हमारा 7, x प्लस वाई इक्वल टू आ जाएगा हमारा 5, और y प्लस जेड इक्वल टू आ जाएगा हमारा 3। अब मैं क्या कर सकता हूं भैया, मेरी ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकेंड है, ये इक्वेशन थर्ड है। मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकेंड को लेता हूं, पहले फर्स्ट और सेकेंड को। x प्लस वाई की जगह मैं क्या लिख सकता हूं 5 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में x प्लस वाई की जगह मैंने 5 लिख दिया, तो z इक्वल टू निकल कर आ गया 7 माइनस 5, ये z इक्वल टू 2 निकल कर आ गया। अब मेरे पास z आ गया, मैं इक्वेशन नंबर थर्ड उठा लेता हूं। इक्वेशन नंबर थर्ड में y प्लस जेड इक्वल टू 3 है, तो मैं z की जगह क्या रख देता हूं 2 रख देता हूं, तो 3 माइनस क्या हो जाता है 2, क्या आ जाता है 1, तो y इक्वल टू क्या आ गया 1, y आ गया z आ गया, क्या रह गया भैया x। मैं इक्वेशन नंबर अब सेकेंड उठा सकता हूं, मैंने इक्वेशन नंबर सेकेंड उठा ली, x प्लस वाई इक्वल टू 5, मैंने y की जगह रख दिया 1 इक्वल टू 5, 5 माइनस 1 4, x इक्वल टू आ गया 4। देखिए आया क्या समझ में सवाल, सवाल सबको समझ में आया बराबर अच्छे से। काजल मैडम लेट हो गई आप, पूरा लेक्चर गायब हो रहा है। कल से 5:30 बजे, कल से 5:30 बजे, हाँ कल से 5:30 बजे सभी लोग ज्वाइन कर लिया करना भैया, मैं लिंक पहुंचा दूंगा, है ना। रेगुलर क्लास लगेगी, पैसे लेके पढ़ा रहा हूँ, पैसे देके पढ़ना है, ध्यान रखें, हाँ लॉकडाउन है, हाँ जी।
चलिए रेगुलर पढ़ें भैया, वो गलती ना करें जो फ्री क्लासेस में गलतियां हो रही थी। चलिए तो ये सवाल हो गया हमारा। देखिए एक खास बात, जैसे अब आप एक एग्जांपल देखो, जैसे मान लो अभी काजल अभी लेट आई है, अब उसका लेक्चर निकल गया, लेकिन आज अपन ने क्या फैसिलिटीज कर ली है कि मेरा ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है। अब मैं रिकॉर्डिंग लेक्चर की लिंक भी पहुंचाऊंगा आपको, तो जिन लोगों का बाय चांस छूट जाए तो वो देख ले, पर छोड़े ना, क्योंकि लाइव का अलग मीनिंग होगा और उसका अलग मीनिंग होगा। अभी लाइव में आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हो कि सर यहां समझ में नहीं आया, आप हमें बता दो, परंतु रिकॉर्डेड में फिर वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कौन सा क्वेश्चन क्या, कॉपी लेके बैठ के लिख के रखना पड़ेगा। आज से ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको पहुंचाए जाएंगे सभी लोगों को, ठीक है, आज से ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स हम पहुंचाएंगे सभी लोगों को, ठीक है ना। हाँ चलिए, तो अब हमारी तो क्लास बाइंड अप करने का टाइम आ रहा था, पर चलिए एक क्वेश्चन और लगाते हैं हम। अब हमें 2/3 की एक मैट्रिक्स बनाना है। अब हमें मैट्रिक्स बनाना है, अभी तक मैट्रिक्स थी उसमें से हम सॉल्व कर रहे थे, लेकिन अब हमारे को मैट्रिक्स बनाना है, और कितने ऑर्डर की बनाना है ये सबसे पहले पता होना चाहिए। 2/3 ऑर्डर की, मतलब 2 रोज है, 2 रोज है मतलब ये ऐसा हो गया 2 रोज, और 3 कॉलम्स है, मतलब ये 1 1 होगा, A1 2 होगा और A1 3 भी होगा, और यहाँ क्या होगा, यहाँ हमारे पास ये 2 1 होगा, 2 2 होगा और 2 3 होगा। ये बन गई हमारी 2 रोज एंड 3 कॉलम्स वाली मैट्रिक्स बन गई। अब मुझे इसे बनाना है, तो बोले कैसे बनाऊं, मतलब कुछ भी लिख दे भाई। बोले सर ऐसे कैसे लिख दूं, मतलब नहीं, इसका एक रिलेशन है। तो बुक ने हमें एक रिलेशन दे दिया है कि आप AIJ इक्वल टू I माइनस जे करके बनाओ, ये रिलेशन दिया। इस रिलेशन के बेस पे मेरे को 2/3 की मैट्रिक्स बनाना है, इस वाले ठीक है, इस वाले मैट्रिक्स को हमें बनाना है, I माइनस जे करके दे रहा है। तो मेरे पास I मतलब हो गया 1 और J मतलब हो गया 1, मैंने यहां रखा 1 - 1, पहला एलिमेंट निकल कर आ गया 0। फिर I है मेरा क्या, I है 1 और J है 2, यहां रखा मैंने 1 - 2, 1 - 2 हो गया -1। चलिए अगला 1 3, 1 - 3 क्या आ गया -2। अब नीचे वाले उसमें आ जाऊंगा 2 1, 2 - 1 1, फिर क्या रखना है 2 2, फिर मैंने रखा 2 2, 2 - 2 0, फिर क्या रखना है मेरे को 2 - 3, 2 - 3, ये आ गया -1। ये बन गई भैया मेरी मैट्रिक्स ए, ये मेरी एक ए मैट्रिक्स तैयार हो गई। 2/3 की मैट्रिक्स बनानी थी, सबसे पहले हमारे को ऑर्डर पता होना चाहिए, कितने बाय कितने की मैट्रिक्स बनाना है ये सबसे पहले पता होना चाहिए हमें। जब मुझे ये पता है कि कितने बाय कितने की मैट्रिक्स मेरे को बनाना है, मुझे कितने बाय कितने की मैट्रिक्स मुझे बनाना है, ये अगर मुझे पता है, मुझे अगर ये पता है कि कितने बाय कितने की मैट्रिक्स बनाना है, फिर उसके बाद पता चल गया भैया 2/3 की बनानी थी, मैंने एक ये मैट्रिक्स बना के रख ली 2/3 की। अब कैसे बनाना है, तो उसका एक रिलेशन देगा I और J का, I और J का एक रिलेशन देगा, उसने दे रखा है मेरे को I माइनस जे का एक रिलेशन दे रखा है, उस बेस पे मैंने एक मैट्रिक्स तैयार कर ली है मेरी, ठीक है। इसी तरीके से एक और लेते हैं, एक रिलेशन हम एक रिलेशन और ले लेते हैं हम, जैसे अभी I माइनस जे था वैसे अब वो रिलेशन दे रहा है हमको। कौन गायब हो जाता है और कौन आ जाता है यार ये बीच बीच में, 15 16 थे 14 हो गए, कौन गया बीच में से, बराबर जुड़े रहो भैया। चलिए अब I इंटू जे है, अब I इंटू जे है मतलब यहां से 1 इंटू 1 1 आ गया, 1 इंटू 2 2 आ गया, 1 इंटू 3 3 आ गया, क्योंकि I का मतलब क्या है 2 और J का मतलब क्या है 1, इन दोनों का इंटू, ये लिए कहां से, यहां से लिया, ये 2 इन दोनों का इंटू 4 इन दोनों का इंटू 6, ये आ गया भैया 1 2 3 2 4 6। ये एक नई मैट्रिक्स तैयार हो गई भैया हमारी, ये क्या हो गई हमारी, एक नई मैट्रिक्स तैयार हो गई, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको ये, ऐसे एक, हाँ अगर ऐसे अगर वो हमको एक और चीज दे दे, ये एक एक्सरसाइज खत्म होने आ गई है आपकी भैया, 5A एक्सरसाइज खत्म होने आ रही है, आज ही घर पे बैठ के लगा लें सभी लोग। 2I + J ये है, अब आपको रखना है वैल्यू, I की जगह 1 तो ये आ गया 2, J की जगह 1, यहां से लिया अपन ने 1 1,
कितना आ गया मेरे पास 3, ये मैंने 3 लिख दिया। फिर अब क्या लेना है 1 2, यहाँ लिया 1 तो ये आ गया इंटू करा तो 2 और ये 2 कितना आ गया 4, ये 4 आ गया मेरे पास 1 3। अब मेरे को यहाँ 1 रखना है, 1 मतलब ये 2 और ये 3 कितना आ गया भैया 5, ये देखो ठीक है। अब नीचे वाले के लिए आ जाऊंगा 2 1 मतलब यहाँ 2 2 2 4 प्लस 1 मतलब कितना आ जाएगा 5, तो यहाँ लिख दूंगा 5 2 2 ये 2 इंटू 2 2 इंटू 2 हो जाएगा 4 है ना, और जे की जगह 2 आ जाएगा 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, ये हो गया। उसके बाद 2 3 ये रख दिया 2 2 2 4 प्लस 3 कितना आ गया भैया मेरे पास 7, ये मैंने 7 ले लिया। ये देखो बन गई मेरी मैट्रिक्स। आज मैंने आपको 5 एक्सरसाइज पढ़ा दी है पूरी, आप इसकी प्रैक्टिस करें ठीक है। सभी लोग जरा अनम्यूट करो, तो सभी लोग अनम्यूट करो, सभी लोग करो जरा अनम्यूट। कर रहा हाँ 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 2 मिनट रुक जाओ।